तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 44 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट वाला क्लास हम लोग का गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिए हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र सारा हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर लिए। तो आज हम लोग का थंबनेल बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट करते हैं। तो डायग्राम के साथ हम लोग बनाते हैं, जिस तरह बनाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो एक ग्लेशियर है, यांगसी ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर? यांगसी ग्लेशियर। यांगसी, या फिर इसी को बोलते हैं चेमा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट, झील के निकट है। नामचा बरो पर्वत अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रा को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और आगे बढ़ती है असम पूरा क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, और फाइनली मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। एक, दो, तीन। ये जो जा रही है इधर, ईस्ट देख रहे हैं इसे, तो इसका ए इधर हुआ राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी, और इधर हुआ लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। क्या ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी और ये लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। नदी अगर ऐसे जा रही है तो ये हुआ इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। तो एक नदी, दो, तीन, एस के नाम का बंदा मस्त है, ट्रिक है। चार, पांच, फिर यहाँ मेघना के नाम से एक, और इसकी भी एक सहायक नदी है भैरव और सुरमा। ये दोनों के मिलती है ब्राक नदी से। और एक यहाँ पे है और एक यहाँ है और एक यहाँ पे है लोहित नदी, जिसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे हम लोग। तो फाइनली देखते चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी बोलते हैं। क्या इसका नाम? यारलुंग सांगपो है। कहाँ पे? तिब्बत में। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और भारत में देखें तो 916 किलोमीटर। टोटल 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक पर्वत है, वहां से अचसंघीय मोड़ लेती है ये नदी। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ एक दर्रा से क्रॉस करती है, यांग याप दर्रा। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ही इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। का दिहांग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तिब्बत में यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे कहलाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश क्रॉस प्रवेश करता है तो वहां पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये है एस के नाम का, एस के, एस के नाम का बंदा मस्त है। एस के नाम का बंदा मस्त है, ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखना है। एस से हो गया सुबनसिरी,
सुबनसिरी, कामेंग, के फॉर कामेंग, एम फॉर हो गया मानस, एस फॉर हो गया संकोश, संकोश यह सारा राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है। और टी फॉर हो गया तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, और इधर से है लोहित। कौन सी नदी? लोहित नदी। और इसमें आकर के मिल जाती है बूढ़ी गंगा। कौन है? बूढ़ी, बूढ़ी दिहांग। और इधर से आके मिल जाती है दिबांग। दिबांग कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। और लोहित नदी को बोलते हैं, इसे खूनी नदी भी बोलते हैं। क्या? खूनी नदी, लोहित नदी को। यहाँ पे एक पुल है, एक पुल है जिसका नाम है ढोला सदिया पुल, या फिर इसे भूपेन हजारिका पुल भी बोलते हैं। हजारिका पुल भी बोलते हैं। ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे है? लोहित नदी पे। और यहाँ पे एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप। इसी के बगल में जो ये देख रहे हैं ये है पासी घाट। क्या है? पासी घाट। और ये है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नदी द्वीप। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन है। कितना? 1.5 लाख। और ये जो देख रहे हैं ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है धनसिरी। धनसिरी नागालैंड से निकलती है। कहाँ पे? नागालैंड से। और ये जो देख रहे हैं कपिली, ये क्या है? ये राइट, और इधर वाला है ये लेफ्ट। कपिली जो मेघालय से निकलती है, मेघालय से। सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। और ये जाकर के मिल जाती है लखीमपुर में, असम के लखीमपुर। और ये जो कामेंग नदी है ये तेजपुर में मिलती है। कहाँ पे? असम के तेजपुर में। और संकोच नदी जो है ये धुबरी में मिलती है। कहाँ पे? धुबरी। और ये रंगपुर में मिलती है, तीस्ता, रंगपुर में। कहाँ पे? रंगपुर कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर के मिलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की 2 सहायक नदी है, एक रंगीत और एक है रंगपो। क्या है? रंगपो नदी। और एक है रंगीत नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए, नेपाल से निकलते हुए सिक्किम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। 414 किलोमीटर ये लंबी है। फिर यहाँ पे कौन सी नदी आके मिलती है? गंगा नदी। गंगा नदी किस नाम से? पद्मा के नाम से। बहुत सारा कंफ्यूजन पार्ट है। गंगा नदी पद्मा के नाम से कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? यमुना नदी। यमुना नहीं, जमुना नदी बोलते हैं बांग्लादेश में। और फिर ये है जो नदी देख रहे हैं, ये मेघना। कौन सी नदी है? मेघना। 2 नदियों के मिलने से बनता है, एक सुरमा नदी और एक भैरव नदी। भैरव नदी। बराक नदी, बराक नदी आगे 2 भागों में बढ़ जाती है, एक सुरमा के नाम से, एक भैरव के नाम से। फिर दोनों
एक साथ होकर के मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। मणिपुर से बराक नदी दो भागों में बट करके सुरमा और भैरव के नाम से आगे बढ़ती हुई मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और फाइनली ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और ये जो गंगा नदी है, फाइनली किस नाम से? बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है, मेघना के नाम से। मेघना के नाम से डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो क्या था ट्रिक? राइट हैंड की त्रिपुटी हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। एस के नाम का बंदा मस्त है। एस के नाम का बंदा, MST, मस्त। एस के नाम का बंदा मस्त है। संकोच नदी भूटान से निकलती है, और मानस नदी भी भूटान से निकलती है, और कामेंग नदी में एक नेशनल पार्क है। कौन सी नेशनल पार्क? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। और मानस नदी में भी एक नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। संकोच नदी वेस्ट बंगाल और असम के बीच सीमा बनाती है। असम और वेस्ट बंगाल के बीच सीमा बनाती है। तो देख लिया हम लोग पूरा इजी वे में, पूरा डिटेल से हम लोग देखें। तो फिर मिलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में फिर, क्योंकि हिमालय नदियाँ पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।